हेलो दोस्तों। तो आज हम पोयम आफ्टरवर्ड्स शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। इस पोयम में हम पढ़ेंगे कि थॉमस हार्डी जो हैं वो अपने मृत्यु के पश्चात लोगों के अंदर किस तरह से जाने जाना चाहते हैं, इन द सेंस कि वो किस तरह से चाहते हैं कि लोग उन्हें जज करें आफ्टर डेथ ऑफ हिज ओन। ठीक है, तो ये जो पोयम है वो एक रेफरेंस है, ठीक है, जिसमें स्मॉल डिटेल्स है नेचर की, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पोएट जो है उनके अंदर एक सेंस है टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इस पोयम को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पोएट जो है वो कितने सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स द नेचर, और वो इसी के रिगार्डिंग अब चाहते हैं कि लोग मुझे जज करें या लोग मुझे जाने कि हाँ जो है मेरे अंदर जो है वो नेचर के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक सेंसिटिव सेंस है, एस्थेटिक सेंस है। ठीक है, तो अब हम पोयम को शुरू करते हैं। When the present has let its postern behind my tremulous stay, and the May month flaps its glad green leaves like wings, delicate furled as new spun silk, will the neighbor says, he was a man who used to notice such things। तो ये जो हमारा पोयम है वो 5 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, जिसमें से जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएट ये कहते हैं कि जब मेरी, ठीक है, जब मेरी प्रेजेंट यानी वर्तमान के लिए जो है दरवाज़ा बंद हो जाएगा और मेरी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाएगी, और ये जो मेरी ट्रेमलस स्टे है यानी ये जो मेरी वल्नरेबल लाइफ है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कोमल और अब बहुत ही शॉर्ट पीरियड की जो मेरी जीवन यात्रा थी वो जब अब ख़त्म हो रही है, एंड द मे मंथ फ्लैप्स इट्स ग्लैड ग्रीन लीव्स, और मई महीने जो मई का महीना है वो स्प्रिंग का महीना होता है, तो उसमें जो है ग्रीन लीव्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोमल हैं। कोमल कैसी, जैसे कि रेशम, जो नए रेशम निकले हुए होते हैं उतनी ही ये कोमल है, और ये जो है विंग्स की तरह फड़फड़ा रही हैं। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है नेचर का, ठीक है, स्प्रिंग जो है स्प्रिंग का नेचर का जो है स्प्रिंग के मौसम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो वहाँ उस वक्त जो है वो कवि कह रहे हैं कि क्या उनके नेबर्स यानी जो उनके बाद के जो सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, वो ये कहेंगे कि हाँ वो एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सब चीज़ों को नोटिस करता था। दैट मीन्स ही हैज़ दी एस्थेटिक सेंस, उनके पास एक ऐसी उनके पास ये एस्थेटिक सेंस थी जो इन जो है नेचर के इन जो भी जो है नेचर की ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको वो नोटिस करते थे, ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, अब हम आगे सेकेंड स्टैंजा में क्या पढ़ते हैं, हम सेकेंड स्टैंजा में पढ़ते हैं, If it be in the dusk, when like one eyelid's soundless blink, the dewful hawk come crossing the shade to alight upon the wind-wrapped upland thorn, a gazer may think to him this must have been familiar sight। सेकेंड स्टेंजा में हम पढ़ते हैं कि डस्क का वक्त है, यानी शाम जो है वो हो रही है, सूरज जो है ढल रहा है और शाम हो रही है। डस्क का मतलब होता है गोधूली, यानी शाम हो रही है, और जिस तरह से मानो एक व्यक्ति जो है वो अपनी पलकों को जब झपकाता है तो उसके सामने सब कुछ अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह का जब माहौल बनेगा तब ड्यूफॉल हॉक कम क्रॉसिंग द शेड टू अलाइट, तब एक पक्षी जो है, ड्यूफुल हॉक का यहाँ पे मतलब है एक पक्षी जो कि ऊपर से उड़ता हुआ आएगा और आ करके सेटल्ड हो जाएगा नीचे की ओर। तब क्या गेज़र यहाँ गेज़र का मतलब है ऑन लुकर्स, मतलब कि देखने वाले। ठीक है, तो क्या वो देखने वाले जो है वो देख करके ये सोचेंगे कि
जो कवि थे वो ये जो नज़ारे हैं, ये जो भी दृश्य है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, फेमिलियर इन द सेंस कि इन चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, फील करते थे। ठीक है, तो और उनके अंदर एक सेंसिटिव पावर थी, इमोशंस थे। If I pass, ये थर्ड स्टैंजा, if I pass during some nocturnal, actually यहाँ पे spelling mistake है, natural blackness, moody and warm, when the hedgehog travels furtively over the lawn, one may say he strove that such innocent creatures should come to no harm, but he could do little for them and now he is gone. तो यहाँ पे कवि जो है वो ये कहते हैं कि जब मैं रात के अंधेरे में गुजरूं, ठीक है, कहीं से भी गुजरूं, तो वहाँ पे जो मोदी का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है, और वॉर्म्स और हेजॉग यहाँ पे एक पक्षी है, ठीक है, हेजॉग मतलब एक पक्षी होता है। तो वो जो है लॉन के ऊपर से यानी घास के ऊपर से बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही पीसफुली वहाँ से गुजर रहा है, कीड़े मकोड़े हैं, रात का वक्त है, ठीक है। तो यहाँ का ये जो डिस्क्रिप्शन है, उस वक्त जो है वो कवि जो है ये स्पेक्यूलेट करते हैं कि इन चीज़ों को देख करके क्या लोग जो हैं वो उनके बारे में ये सोचेंगे कि जो कवि थे उनके हृदय में इन सब जानवरों के प्रति, इनोसेंट क्रिएचर के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक दयालुपन का भाव था, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए क्या थे, जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, ठीक है, और इन्हें जो है प्रोटेक्ट करते थे हार्म से, और वो जो जितना भी कर पाए वो कर पाए, लेकिन अब वो नहीं रहे। If when hearing that I have been stilled at last, they stand at the door, watching the full starred heaven that winter sees, will this thought rise on those who will meet my face no more? He was one who had an eye for such mysteries. विंटर का वक्त है, ठीक है, विंटर के वक्त में जब लोग जो है अपने दरवाजे के बाहर आकर खड़े होंगे और वो चांद तारों की तरफ देखेंगे, आकाश में देखेंगे, ठीक है, और तभी उन्हें यह खबर जाएगी कि कवि जो है वो अब नहीं रहे, तो क्या वे सोचेंगे कि जो कवि जो है वो इन सब मिस्ट्री को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे, ठीक है, और उन्हें जो है ये माहौल बहुत ही अच्छा लगता था, और ये जो प्राकृतिक सदृश्यता है वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें अच्छी लगती थी। ये जो भी मिस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद से मतलब नेचर के प्रति जो है उनका बहुत ही एक अच्छा भाव था, और उसके ही जरिए वो जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब लोग कहेंगे कि वो अब तो नहीं रहे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। And will any say when my bell of quittance is heard in the gloom and a crossing breeze cuts the pause in its outrillings, till they rise again as they were new bells boom, he hears it now but used to notice such things. अब यहाँ पे बेल ऑफ क्विटेंस की जो बात कही गई है, बेल ऑफ क्विट का मतलब होता है चुप, शांत, तो यहाँ पे बेल ऑफ क्विटेंस जो है वो एक डेथ का अनाउंसमेंट है, ठीक है, जो बजता है, और वो एक बार जो है रैंग होता है, उसके बाद थोड़ा देर के लिए वो थोड़े से पल के लिए रुकता है और फिर रैंग होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो है ये जो ब्रीज़ है यानी ठंडी हवाएं हैं वो चलती हैं और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं और फिर जो है वो चलना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है कि एक बार जो है चलना शुरू हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, जो कि अब तो वो पोएट मर चुके हैं तो अब इसे जो है नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या जो भी ऑन लुकर्स हैं या जो भी गेज़र हैं, उनके बाद जो भी सर्वाइवर ऑन द अर्थ हैं, वो क्या ये सोचेंगे कि इन सब चीज़ों को कवि जो है वो बहुत ही ज़्यादा नोटिस करते थे, ठीक है, इनके प्रति जो है इन सब चीज़ों के प्रति कवि के अंदर एक जो है सॉफ्ट भावना थी, ठीक है। तो बेसिकली कवि जो है वो अपनी मृत्यु के पहले इस कविता को लिखते हैं और वो ये स्पेक्यूलेट करते हैं कि वो जब मर जाएंगे तो उसके बाद का क्या जजमेंट होगा इन दी सर्वाइवर्स,
ठीक है, क्योंकि उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है। हमारी मृत्यु के बाद हम किस नाम से जाने जाएंगे या किस तरह से लोग हमें जज करेंगे, उस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उनके अंदर जो है वो नेचर के प्रति एक अच्छी भावना है, तो उस तरह से क्या लोग उन्हें उस आधार पर जज करेंगे कि नहीं करेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून टू लर्न विथ कुमकुम।